जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ दिन पहले रियासत भावलपुर में एक कुश्ती हुई है, बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। शाहिद पहलवान पचार बामुकाबला तैयब पहलवान अवान के दरमियान बड़ी अच्छी कुश्ती हुई है। इनकी पहले भी 2-3 कुश्तियाँ हो चुकी हैं, जिसमें कि तैयब पहलवान अवान विनर रहे हैं और ये कुश्ती भी बड़ी अहमियत की हामिल थी। शाहिद पहलवान पचार इंजरी से पहले काफ़ी सारी कुश्तियाँ गिरे हैं, इंजरी के बायस ही फिर उन्होंने ऑपरेट करवाया। रिकवरी के बाद माशाल्लाह वो जिस तरह कुश्तियाँ लड़ रहे हैं, माशाल्लाह वो अपनी पहलवानी को भी लग रहा है कि वो अपनी पहलवानी को माशाल्लाह इंक्रीज़ कर रहे हैं और बड़ी जोड़ में आने की कोशिश कर रहे हैं और कुश्तियों से भी ज़ाहिर हो रहा है। माशाल्लाह कुछ दिन पहले उन्होंने अदनान टहरावाला को गिराया, उस कुश्ती की चाहत से माशाल्लाह उनकी कुश्ती तैयब पहलवान झांगवाला के साथ सेट हुई ईद के तीसरे दिन, जो कि सरदार बड्डी खां दस्ती करवा रहे हैं। और उसी कुश्ती के साथ तैयब पहलवान अवान के साथ भी उनकी कुश्ती हुई, जो कि 2-3 दिन पहले भावलपुर में हुई। माशाल्लाह तैयब पहलवान अवान इस कुश्ती में भी माशाल्लाह डोमिनेट थे, इस कुश्ती में भी शाहिद पहलवान पचार पे हावी थे। बट माशाल्लाह जिस तरह शाहिद पहलवान पचार ने कारीगरी से दाव लगाया वो काबिल दीद था। कारीगरी इसी तरह ही पहलवानी में माशाल्लाह ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। पहलवानों को हम यही मशवरा देंगे कि वो दाव पेच का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें जब वो ज़ोर करते हैं, ताकि उनमें भी कारीगरी आए। तो यही फ़ायदा होता है कारीगरी का जब आप कुश्ती लड़ते हैं, चाहे जितना भी बड़े लेवल का पहलवान हो। एक मिसल मशहूर है कि दाव पे आया पहाड़ भी राई के बराबर होता है। जब एक पहलवान जितना भी बड़ा हो दाव पे आ जाए तो वो आराम से गिर जाता है। तो इसमें शाहिद पहलवान पचार ने एक हाथ उन्होंने जांघे में डाला हुआ था और एक टांग भी उन्होंने तैयब पहलवान अवान की टांग में फंसाई हुई थी। और इसी तरह जब तैयब पहलवान अवान ने इसी दौरान गेड़ा देने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, वहीं पर शाहिद पहलवान पचार ने भी बाजी लगा दी, तो वो पूरा तैयब पहलवान अवान के ऊपर गिरा है। कामन दाव था, दोनों पहलवान दाव लगा रहे थे। तैयब पहलवान अवान गेड़ा देने की कोशिश कर रहे थे, इसी तरह शाहिद पहलवान पचार भी अपने दाव पे आए हुए थे और वो भी बाजी लगाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तैयब पहलवान अवान अपना वेट संभालते और थोड़ा सा भी एक कंधा भी उनका लगा होता तो फिर भी तैयब पहलवान अवान के हक़ में कुश्ती जानी थी। तो तैयब पहलवान अवान वेट नहीं संभाल पाए, तो इस वजह से कुश्ती कामन हो गई थी पूरी दोनों की तरफ से। तो मुनसफ़ान के हाथ में ही था वो जिसको कुश्ती दे। तकरीबन सारे 90% लोगों को यही लगा था कि ये कुश्ती तैयब पहलवान अवान ही जीतेंगे और हावी भी वही थे और जीत भी सकते थे। या अनप्रेडिक्टेबल एक दाव लगा और दाव में वो आ गए। इसी तरह मुनसफ़ान ने कुश्ती शाहिद पहलवान पचार को दी है। तो हम सबसे पहले तो शाहिद पहलवान पचार को मुबारकबाद पेश करेंगे, बड़े अच्छी और ज़बरदस्त कुश्ती गिराई है। इस कुश्ती से जो सरदार बड्डी खां दस्ती का दंगल होने वाला है तैयब पहलवान झांगवाला के साथ शाहिद पहलवान पचार की कुश्ती है, वो दंगल माशाल्लाह रौनक में आ गया है और उस दंगल की माशाल्लाह चाहत बढ़ गई है। तो ज़बरदस्त, वो भी ज़बरदस्त कुश्ती है, वो भी लोग देखना चाहेंगे कि उस कुश्ती में क्या होगा। तो मज़ीद हम तैयब पहलवान अवान को भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। तो कुश्ती के लास्ट में शाहिद पहलवान पचार इमोशनल भी हुए थे। मैं भी वो अपने उस्ताद कलीम पहलवान पचार को मिस कर रहे हूँ, अपने वालिद को भी मिस कर रहे होंगे यकीनन। माशाल्लाह बड़ी कुश्ती उन्होंने गिराई है, तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आने वाली कुश्तियों में वो इसी तरह अच्छा परफॉर्म करेंगे और अब वो डिज़र्व भी करते। जिस तरह रुस्तम पाकिस्तान के सेमीफाइनल में 4 पहलवान आए हुए हैं, उनमें से 3 पहलवानों की कुश्तियाँ शाहिद पहलवान पचार के साथ हो चुकी है, जिसमें कि अदनान पहलवान टहरावाला को भी वो गिरा चुके हैं और तैयब पहलवान अवान को भी गिरा चुके हैं। गुलू पहलवान बाट से वो गिर चुके हैं और आसिफ पहलवान मोची के साथ उनकी अभी तक कुश्ती नहीं हुई। तो मैं ठेकेदारों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि माशाल्लाह शाहिद पहलवान पचार ने ख़ुद को मनवाया है, इतने अरसे से वो अच्छी कुश्तियाँ लड़ते हुए आ रहे हैं। जब भी बड़ी जोड़ के सामने उनको रखा जाता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब वो डिज़र्व करते हैं कि उनको आसिफ पहलवान मोची के साथ भी लड़ाया जाए किसी टिकट वाले दंगल में या मेले पर। तो अब वो डिज़र्व करते हैं। आने वाले दिनों में उनकी कुश्ती आसिफ पहलवान मोची के साथ भी होनी चाहिए। शायकीन इस कुश्ती को ज़रूर देखना चाहेंगे। हार जीत का फ़ैसला अल्लाह पाक के हाथ में है, बट कुश्ती को देखने का मज़ा आएगा। तो मज़ीद आप लोगों को ये कुश्ती कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।